हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर। जितने भी पैराग्राफ किए हैं सब आपने याद कर लिए होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ बुक्स। वैल्यू ऑफ बुक्स मीन किताबों की क्या उपयोगिता है, किताबों की क्या महत्वता है, जो बुक्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप अपने जो आपने बुक खरीदी है वो खोल लीजिए। उसमें से ये अपना करना है पैराग्राफ वैल्यू ऑफ बुक्स। बुक्स आर आवर लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स। क्या है, जो हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं, मेन पूरी ज़िंदगी जो हमारे साथ चलते हैं वो क्या हैं, बुक्स, किताबें जो हम पढ़ते हैं वो पूरी ज़िंदगी क्या हमारे साथ चलती हैं, हमारी फ्रेंड्स हैं, हमारी दोस्त हैं, मेन पक्की दोस्त हैं। दे नेवर डेजर्ट्स, वो कभी भी हमें छोड़ती नहीं है। अगर हमने किताबें, अच्छी किताबें पढ़ी हैं तो वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती हैं, हमें कभी भी रुइन नहीं करती हैं। ठीक है, हमेशा हमारे साथ रहती हैं। दे गिव अस हैप्पीनेस, क्या करती हैं वो, हमें खुशी प्रदान करती हैं। बुक्स जो हैं वो हमें क्या है, खुशी प्रदान करती हैं। दे हेल्प अस टू फॉरगेट द केयर्स ऑफ लाइफ। अगर हम किताबें पढ़ते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो क्या है, ज़िंदगी में बहुत सारी चिंताएं आती हैं। जब मनुष्य चिंता करता है तो हमें इन चिंताओं से मुक्त करती हैं। ठीक है, दे हेल्प अस टू फॉरगेट द केयर्स ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की चिंताओं से उनको हमें भूलने में हमारी सहायता करती हैं, हमें मुक्त करते हैं। बुक्स कंटेन द विजडम ऑफ एजेस। कई पुराने एजिस की, पुराने युगों की जितनी जितनी विजडम भरी हुई है इन किताबों में, वो सारी किसमें से मिलती है हमें, बुक्स में से। दे आर ए सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट। देखो, अम्यूजमेंट का भी, मीन हमारी रिक्रिएशन का भी एक साधन है जब हम बुक्स पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारी अच्छी पक्की मित्र हैं। वन हु रीड्स, वन हु रीड्स, एक व्यक्ति जो पढ़ता है, क्या पढ़ता है, बुक्स, इज एबल टू कन्वर्स विद द ग्रेट माइंड्स ऑफ द पास्ट। मीन पुराने ज़माने के जितने भी जो अच्छे अच्छे जिन दिमाग से जिन्होंने अपने काम किए हैं, उनके साथ क्या कन्वर्सेशन मीन बातें करना एक दूसरे के साथ, वो हमारी सहायता करती हैं। क्योंकि हम अगर किताबें पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं कि पुराने एजिस के जो लोग थे वो किस तरीके से उन्होंने क्या क्या काम किया, तो हम उनके साथ कन्वर्स कर सकते हैं, उनकी विजडम को ले सकते हैं, उनकी होप्स को ले सकते हैं, और उन्हें जो देखते हैं कि जो उन्हें चिंताएं थी, जो उन्हें डर थे, उसका भी हम कुछ ना कुछ अपने तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वन हु रीड्स बुक्स इज एबल टू कन्वर्स विद द ग्रेट माइंड्स ऑफ द पास्ट। ठीक है, ही शेयर्स देयर होप्स एंड फियर्स। वो क्या शेयर करता है, उनकी होप्स, जो उनकी आशाएं थी, और उनके जो फियर्स, जो उनके डर थे, जो उनके मन में डर बैठे हुए थे, या उनकी जो आशाएं थी, उनको क्या आपस में बांट लेते हैं, शेयर करता है। इट इज़ असेंशियल, असेंशियल मीन जरूरी, असेंशियल मीन जरूरी। इट इज़ असेंशियल, ये जरूरी है, दैट वन शुड स्टडी ओनली गुड बुक्स। लेकिन एक शर्त है, किताबें कब अच्छी हैं, जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं। यह ज़रूरी है कि किताबें जो हम पढ़ते हैं वो अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि बैड साहित्य लेके जो बुक्स बैड भी होती हैं तो हमें वो नहीं पढ़नी चाहिए। ओनली हमें गुड बुक्स ही पढ़नी चाहिए, जिसमें विजडम हो, जो हमें सहायता करें, जो हमारे अम्यूज़मेंट में हमें सहायता दें, उन बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए। लिखा उन्होंने, इट इज़ असेंशियल, ये जरूरी है, दैट वन शुड स्टडी ओनली गुड बुक्स, कि किस व्यक्ति को क्या करनी चाहिए, अच्छी किताबें ही पढ़नी चाहिए, गुड बुक्स। ठीक है, क्योंकि जो बाज़ार में तो हमें बुरी किताबें भी मिल जाएंगी, जो क्राइम से भरी हुई हैं, जो वायलेंस से भरी हुई हैं, वो किताबें हमें नहीं पढ़नी। बैड बुक्स मस्ट नॉट बी रेड, लेकिन जो बैड बुक्स हैं, बुरी किताबें हैं, उनको नहीं पढ़ना चाहिए। विच डील विद क्राइम, जो क्राइम के साथ डील करती हैं, जिसमें अपराध खुद होता है, वो किताबें हमें नहीं पढ़नी। कई बार होते हैं ना कि किताबों में कई सारे अपराध दिए होते हैं, वायलेंस दी होती है, तो वो अगर किताबें पढ़ेंगे तो मन में वैसा ही जोश आएगा, वैसा ही क्राइम करने
को लोग मतलब सोचेंगे, लेकिन हमने तो बुक्स पढ़नी है अम्यूज़मेंट के लिए मेन, हाँ अपनी विजडम के लिए, अम्यूज़मेंट के लिए। तो लेकिन जो बुरी जो किताबें हैं उनको नहीं पढ़ना चाहिए। द बुक्स विच आर फुल ऑफ विजडम, द बुक्स विच आर फुल ऑफ विजडम, वो बुक्स जो कि विजडम से भरी पड़ी हैं, जिनमें ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, उन किताबों को ही पढ़ना चाहिए। एंड नॉलेज शुड बी रेड, विजडम एंड नॉलेज, उसमें जितना भी ज्ञान है, जितनी भी बुद्धिमत्ता है, अगर उस तरीके की किताबें हैं, अच्छे अच्छे साहित्य की किताबें हैं, तो वो हमें पढ़नी चाहिए। ये है हमारा वैल्यू ऑफ बुक्स। देखो ये वैल्यू वाला एक जो पैराग्राफ है वो आ जाता है, वैल्यू ऑफ बुक्स आए, वैल्यू ऑफ गेम्स आए, वैल्यू ऑफ टाइम आए, किसी की वैल्यू यानी जिसमें किसी के गुण बताए गए हैं वो आप लिख सकते हो। अगर नहीं भी पढ़ा हुआ आया तो छोटे छोटे सेंटेंस बना के उनकी इंग्लिश बना लीजिए, तो ये आपका पैराग्राफ पूरा हो जाएगा। देखो बच्चों, ये सारे जितने भी पैराग्राफ किए हैं हमने, इन सबको अच्छी तरह से याद कर लो, क्योंकि जो थर्ड सेशनल आपका होगा उसमें हम पूरी बुक में से आपका पेपर डालेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगेन